चेतो दर्पण मार्जनम् भवमहा दावाग्नि निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदम् ऊणामृता स्वादनम् सर्वात्म स्नपनम् परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै ताहं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंदकंद आनंद कंद सच्चिदानंद परब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र चरण पिपासु जीवात्माओं, एक प्रश्न है। एक साधक ने प्रश्न किया कि भगवान श्री कृष्ण के महारास का क्या अभिप्राय है एवं महारास किसको प्राप्त हो सकता है। देखिए, रस शब्द सुने होंगे आप लोग। रस, हाँ, रसो वै सह। रस माने आनंद, रसानाम समूहा। तो आनंद कौन? भगवान। भगवान को आनंद कहते हैं, रस भी कहते हैं। तो वो जो आनंद है, दिव्यानंद, प्रेमानंद, भगवदीय दिव्य, ये संसार का कूड़ा कबाड़ा नहीं, ये तो आनंद है ही नहीं, ऐसे ही बोलने के लिए बोल दिया जाता है। तो भगवान का जो दिव्यानंद है, प्रेमानंद है, उसका असीमित, उसका भी असीमित। एक तो वैसे भी वो अनंत है, अपरिमेय है, तो उसका भी अनंत गुना करके उसको कह दीजिए महारास। बिल्कुल सरल शब्दों में कह रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। महारास शरद पूर्णिमा की मध्यरात्रि में भगवान ने ब्रज गोपियों के साथ किया। देखिए, सर्वप्रथम यह समझिए कि महारास को समझना और महारास के विषय में जानना, ये हमारे बुद्धि से परे का विषय है। ये बात सर्वप्रथम समझ लो। और वैसे भी मैं इस प्रश्न का उत्तर देने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि जहां मेरी गति ही नहीं, वहां की बात मैं कैसे कहूंगा। अरे, एक बार मेरे गुरुदेव के समक्ष भी यही प्रश्न आया था, तो हमारे गुरुदेव ने भी इस प्रश्न का उत्तर
बताया नहीं। उन्होंने भी यही कहा कि ये तो भगवान श्री कृष्ण का दिव्य क्षेत्र है और उनकी लीला है, उनका जो जीव को उन्होंने जो रस प्रदान किया, प्रेमानंद, बस इतना ही बताया उन्होंने। और बाकी बातें मैं बताऊंगा उन्हीं के जो मुखार विंद से मुखरित हुआ इस प्रश्न के उत्तर में, मैं उससे भी आपको बताऊंगा। देखो, पहले तो ये समझो कि महारास तो बहुत दूर की बात है, जो साधारण रस है, आनंद है, उसको भी प्राप्त करने के लिए हमको हमारा अंतःकरण पूर्ण शुद्ध करना होगा। जब तक हमारा अंतःकरण मायिक है, हमारी मन बुद्धि मायिक है, तो हम संसार, ये जो काम क्रोध लोभ मोह इसके अधीन है, तब तक हमारी बुद्धि महारास के विषय में समझ ही नहीं सकती, जान ही नहीं सकती। अरे महारास वो तो दिव्य विषय है, तो दिव्य जो हो जाते हैं अर्थात महापुरुष लोग, उन महापुरुषों को भी प्रवेश नहीं है महारास में। हाँ, देखो, महापुरुष भी बहुत प्रकार के होते हैं। हाँ, शांत, दास, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये 5 प्रकार के भाव होते हैं। इन 5 प्रकार के भावों के अलग अलग उपासक होते हैं। अब उनमें कोई श्री राम जी की भक्ति कर रहा है, कोई भगवान शंकर की कर रहा है, कोई भगवान विष्णु की कर रहा है चतुर्भुज, कोई महाविष्णु की कर रहा है, और कोई बिरला ही भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचता है, उनकी भक्ति करता है। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ये 5 भाव प्रकट होते हैं। अन्य अवतारों में भी होते हैं, 4 होते हैं। ये माधुर्य भाव ठाकुर जी में ही प्रकट होता है, इनके ही भक्तों में। तो शांत, दास, सख्य, वात्सल्य वालों को, इन 4 भाव के उपासकों को महारास का रस नहीं मिलता, समझते चलो। केवल माधुर्य भाव के उपासकों को ही भगवान ने महारास का रस प्रदान किया था। अर्थात महापुरुषों में भी सबको महारास रस प्राप्त नहीं हुआ। अरे आपने सुना ही होगा, भागवत में भी वर्णन आता है, भगवान शंकर जब आए महारास में, तो भगवान शंकर को गोपी रूप धारण करना पड़ा। हाँ, तब महारास में प्रवेश मिला भगवान को। तो साधारण जीवों की क्या बात, तो केवल माधुर्य भाव के उपासकों को ही प्राप्त हुआ है। अब माधुर्य भाव के उपासकों में भी समझना 2 प्रकार की भक्ति होती है। एक होती है रागात्मिका, एक है कामात्मिका, तो रागानुगा। अब रागात्मिका भक्ति के जो संत हुए हैं, जो महापुरुष हुए हैं, इनमें भी 2 होते हैं। एक तो संबंध वाले होते हैं और एक कामात्मिका वाले होते हैं, एक संबंधात्मिका वाले होते हैं। अब संबंध वाले रुक्मणी इत्यादि हो गई और नंद यशोदा हो गए, और रागा ये कामात्मिका वाले ये ललिता, विशाखा, तुंग विद्या इत्यादि सखियां वगैरह हो गए। तो इनमें भी जो सखियां थी कामात्मिका वाली, उनको प्राप्त हुआ महारास का रस। और जो वर्तमान में भक्ति कर रहे हैं आचार्य वगैरह, उसी के अनुगत होकर के उनको कहते हैं रागानुगा भक्ति। अब रागानुगा भक्ति में भी यही 2 भाग हो गए, संबंधानुगा और कामानुगा। तो कामानुगा भक्ति जो लोग कर रहे हैं या जो करके प्राप्त कर चुके हैं, उनको मिलेगा, लेकिन यहां संबंधानुगा वालों को नहीं मिलेगा। अब उसमें भी दास, सख्य, वात्सल्य और शांत रस की तो वहां तक पहुंच ही नहीं है। देखो, साधारण शब्दों में समझो। अब 3 प्रकार की गोपियां होती हैं। एक है साधारणी रति, दूसरी है समंजसा रति, और तीसरी है समर्था रति की गोपी। साधारणी रति वाली गोपी कौन होती है? वो गोपी केवल अपना सुख चाहती है ठाकुर जी से। ध्यान रहे, ठाकुर जी से अपना सुख चाहती है, उनका शब्द सुनने को मिले, उनका स्पर्श मिले, हाँ, उनका प्रेम मिले। ये जो
सुख चाहती है संसार संबंधी, ये जो होते हैं 5 इंद्रिय संबंधी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये श्री कृष्ण संबंधी चाहती है, संसार संबंधी नहीं चाहती। और संसार के प्रेम में यही भेद हो जाता है, संसार वाले संसार संबंधी चाहते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, लेकिन वो श्री कृष्ण संबंधी चाहती है। जैसे कुब्जा, कुब्जा जब ठाकुर जी के पास गई तो ठाकुर जी ने उसको परम सुंदरी बना दिया। उसके बाद ठाकुर जी ने उसकी इच्छा पूरी की, हाँ, रमण किया उसके साथ। तो वो ठाकुर जी से प्रेम करती है, ठाकुर जी को ही चाहती, वो संसार में अन्य किसी पुरुष को नहीं चाहती। इसको कहते हैं समर्था रति की गोपी। लेकिन वो ठाकुर जी संबंधी अपना सुख चाहती है, ध्यान देना, ठाकुर जी का सुख नहीं, हाँ, वो अपना सुख चाहती है केवल। दूसरी होती है समंजसा रति। इन समंजसा रति की गोपियों में ये द्वारिका की रानियां आती हैं, द्वारिका की गोपियां आती हैं सब। ये जो द्वारिका की गोपियां हैं, ये अपना सुख भी चाहती हैं और श्याम सुंदर का सुख भी चाहती हैं। हमको भी सुख मिले इनसे और इनको भी सुख मिले हमसे, ये चाहती है ये गोपियां। तो ये समंजसा रति की गोपियां हो गई, इनको भी महारास में प्रवेश नहीं मिला। तीसरी होती है समर्था रति की गोपियां। इन समर्था रति की गोपियां, ये जो समर्था रति है क्लास, ये सब की सब ब्रज गोपियां हैं। ब्रज में समर्था रति की गोपियां ही हैं। इनको महारास का रस मिला, भगवान ने ब्रज में दिया, वृंदावन में, द्वारिका में तो किया नहीं, ना मथुरा में। तो ये जो समर्था रति है कि गोपियां हैं, ये केवल और केवल ठाकुर जी का ही सुख चाहती हैं, अपना सुख नहीं चाहती। बस ठाकुर जी को सुख मिले बस। और इसका प्रमाण उन्होंने दिया भी और प्रैक्टिकल भी किया। जब ठाकुर जी ब्रज छोड़ करके चले गए मथुरा, वहां से द्वारिका, तो गोपियों ने कभी उलाहना नहीं दिया। गोपियां कभी नास्तिक नहीं हो गई कि चलो छोड़ो भक्ति, हाँ दूसरे की भक्ति करो, ये तो हमको छोड़ करके चले गए, हाँ हाँ दूसरे से प्रेम करो ना। उनका प्रेम तो और अधिक बढ़ा ठाकुर जी के जाने के पश्चात। तो ये समर्था रति की गोपियां केवल और केवल श्याम सुंदर का ही सुख चाहती हैं। ये रागानुगा वाली जो गोपियां हैं, उसमें भी कामानुगा वाली, तो उनको महारास का रस प्रदान किया ठाकुर जी ने। तो उतनी ऊंची अवस्था में पहुंचने के लिए पहले वैसी भक्ति करनी होगी, वैसी साधना करनी होगी, वैसा गुरु बनाना होगा। जैसे गुरु होंगे वैसी ही भक्ति हम करेंगे, उतनी कक्षा तक ही हम पहुंचेंगे। यदि हमारा जो गुरु है वो वात्सल्य भाव वाला है, तो वात्सल्य रस ही हमको दिला सके, वो माधुर्य रस हमको नहीं दिला सके। तो माधुर्य भाव वाले जो महापुरुष हैं उसके अनुगत होकर के हमको साधना करनी होगी। और माधुर्य भाव में भी समर्था रति का जो उपासक होगा वही उस कक्षा तक ले जा सकेगा अपने साधकों को, अनुयायियों को, शिष्यों को। तो उस अवस्था तक पहुंचना होगा, उसके लिए हमको साधना करनी होगी। वैसा महापुरुष बना करके उसके द्वारा बताई हुई साधना जो होती है प्रैक्टिकल, वो हमको करना होगा। और जब हम अधिकारी बन जाएंगे, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तो गुरु कृपा द्वारा इस अंतःकरण को दिव्य बनाएंगे, इस इंद्रिय मन बुद्धि हमारी दिव्य बनाई जाएगी, पूरा शरीर हमको दिव्य प्राप्त होगा। उस दिव्य देह से हमको ठाकुर जी के उस रस की प्राप्ति होगी। उसके पूर्व नहीं हो सकती, उसके पूर्व तो अभी हमको बहुत आगे जाना है। तो ये प्रश्न ही नहीं करना चाहिए। आजकल तो साधारण कक्षा में भी पढ़ने वाला साधक तुरंत महाराज की बातें करता है, रास की बातें करने लग जाता है। भागवत में आता है अध्याय, तो तमाम पंडित लोग सुनाया ही करते हैं और अपने अपने अनुसार सब उसका वर्णन करते हैं, उसको समझाते हैं, जबकि किसी को पता ही नहीं है। हाँ, अरे कोई ललिता विशाखा की सीट में बैठा हो तो बात अलग है। जब किसी को मालूम ही नहीं है, हमारे गुरुदेव को मालूम था सब कुछ, लेकिन उसके पश्चात भी उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने कहा कि मैं बाहर का नजारा दिखा देता हूं
और उन्होंने ये सब बता करके कि पहले अंतःकरण शुद्ध करो और फिर जाओ और उसके पश्चात आना। तो जो आज नए बैठ गए कोई भी और व्यास पे और बोल रहे हैं, तो इस प्रकार से अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं और अपराध और कर रहे हैं। तो उस रस को समझने के लिए अभी हमको साधना करनी होगी, अंतःकरण शुद्ध करना होगा, तब उस रस के विषय में हम लोगों को समझ में आ सकेगा। देखो, ब्रिज गोपियों का प्रेम, ये साधारण प्रेम संसार का जो होता है, ये संसार में भी कोई प्रेम करता है किसी से, पति पत्नी से, पत्नी पति से, माँ बेटे से, बेटा माँ से, तो इसमें इतना अधिक प्रेम हो जाता है, लेकिन स्वार्थ छिपा रहता है। स्वार्थ से है ये प्रेम, जितना भी संसार का प्रेम। और इसमें भी यदि अपने प्रेमास्पद का, यदि कोई किसी माँ का बच्चा बिछुड़ जाए और 4 दिन मेले में खो जाए, 4 दिन बाद मिला, पुलिस ढूंढ के लाके दी, तो माँ जोर से चिपटाती है अपने बच्चे को। वो ये नहीं देखती है कि बच्चा तड़फड़ा जाएगा या कुछ हो जाए इसको। लेकिन भगवदीय प्रेम में जहां इतना अधिक प्रेम है, वे गोपियां कहती हैं, ब्रिज गोपियां भागवत में, यत्ते सुजात चरणाम बुरुहम स्तनेषु भीता शनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवी मटसी तदव्यथते न किंस्वित कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषाम न। देखो, ब्रिज गोपियां अपने हृदय के भाव को प्रकट कर रही हैं, कह रही हैं कि हे श्याम सुंदर, जब आप सायंकाल गाय चरा करके लौटते हो और आपके दर्शन में थोड़ा सा विलंब हो जाता है, ठाकुर जी गाय चराने जाते हैं नंगे पांव और ये शाम को दर्शन होंगे, ब्रज गोपियां ऐसी चाह में और सब अपने अपने दरवाजे के निकट आ जाती हैं, किसी न किसी काम के बहाने, कोई गाय दूहने के बहाने, कोई किसी चीज के बहाने, कोई किसी चीज के बहाने। लेकिन ठाकुर जी हर दिन अलग अलग रास्ते से, मार्ग से होकर के जाया करते हैं। कभी किसी को दर्शन मिला, कभी किसी को नहीं मिला। तो गोपियां कहती हैं कि देखो, हम आपके एक क्षण के दर्शन के लिए इतनी व्याकुल रहती हैं कि आपके एक क्षण आपका दर्शन हो जाए। और आप गाय चराने जाते हैं नंगे पांव, वेद में ऐसा नियम है नंगे पांव गाय चराने का। तो आप गाय चराने जाते हैं नंगे पांव और आपके मार्ग में, आपके चरण तलवों में जो इतने सुकोमल हैं कि कमल से भी अधिक कोमल हैं, उनमें कंकड़ चुभते हैं, पत्थर चुभते हैं, कांटे लगते हैं, तो हमको बड़ा तकलीफ होता है। तो आपके विरह में जब आपके दर्शन नहीं होते, तो उन्हीं चरण के तलवों का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए और प्रेम से अपने स्तनों पर रखती हैं हम, वो गोपियां कह रही हैं। उन चरण के तलवों को ध्यान दीजिए। यहीं पर मैंने बताया ना कि एक माँ का बेटा घूम जाए, 4 दिन बाद मिले, तो वो जोर से चपटाएगी। वो ये नहीं कहती कि ठाकुर जी के हृदय से लगाती हूं, वो कहती चरण के तलवे को अपने स्तनों पर रखती हूं, तो भीताश नहीं प्रियधीमहि, धीरे से रखती हूं कि मेरे स्तन कहीं आपके चरण के तलवे पर चुभ न जाए। सोचिए कितना अगाध प्रेम है, जहां प्रेम की परिसीमा है, हम समझ नहीं सकते, हमारी बुद्धि वहां तक जा नहीं सकती, क्योंकि अभी हमको वो रस मिला नहीं, वो प्रेम मिला नहीं। फिर भी समझने की कुछ कुछ चेष्टा कीजिए कि जहां इतना अगाध प्रेम है, वो प्रेमानंद बह रहा है, समुद्र, उस प्रेम को भी गोपी कितने प्यार से और कितने भक्ति भाव से गोपी कह रही है कि आपके चरण के तलवे को मैं अपने हृदय में रखती हूं। तो उस प्रेम तक पहुंचना और उस प्रेम के विषय में समझना, ये मानव तो समझ नहीं सकता, महापुरुष भी कोई कोई हो वो जान सकता है, जो माधुर्य भाव का उपासक होगा और जो उस अवस्था तक पहुंच सका होगा। महापुरुष भी तमाम मैंने बताए और अलग अलग भाव के उपासक हैं। अब माधुर्य भाव में भी मैंने कक्षाएं बता दी, 3 कक्षा।
तो जो उस भाव के उपासक होंगे और उतनी अवस्था तक पहुंच गए होंगे, हाँ, वो समझ सकेंगे उनके हृदय के भाव को। तो ठाकुर जी से प्रेम करना होगा, भक्ति करनी है, और ठीक ठीक तन मन धन का समर्पण करते हुए गुरु के श्री चरणों में हमको भगवान में मन लगाना है और निरंतर साधना करनी है। इस साधना से ही हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, और फिर जब हमको दिव्यानंद प्रेमानंद गुरु कृपा से मिलेगा, और जिस कक्षा के हम विद्यार्थी हैं, जब वहां उसके लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, तब हमको वो रास का रस समझ में आएगा, उसके पूर्व नहीं। तो इस प्रश्न के उत्तर में इतना ही। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।